हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्योमेट्री सीक्रेट सीरीज। आज मैं आपको एक ऐसा ट्रेपेजियम क्वेश्चन दिखाने वाला हूं जिसे देखकर बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल लगता है, लेकिन अगर आपको ट्रेपेजियम का एक्चुअल कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आंसर गलत भी आ सकता है। और वीडियो के एंड तक मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट ट्रिक भी बताने वाला हूं जिसे आप ट्रेपेजियम का एरिया फॉर्मूला ट्रेपेजियम के एरिया फॉर्मूला आप कभी भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि रटने वाला फॉर्मूला हम कभी भी भूल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो ट्रेपेजियम एक क्वाड्रिलेटरल होता है गाइस। ट्रेपेजियम एक टाइप से क्वाड्रिलेटरल ही होता है, जिसे इसका ये फिगर हो गया। ये इस टाइप से ये एक क्वाड्रिलेटरल टाइप से ट्रेपेजियम उसको बोलते हैं हम। सपोज ये साइड आपका ए बी हो गया और ये साइड आपका सी डी हो गया। ठीक है। क्वाड्रिलेटरल मतलब फोर साइडेड फिगर या डायग्राम। लेकिन ट्रेपेजियम की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है इसका, कि इसकी एक पेयर अपोजिट साइड साइड जो है वो पैरेलल होती है। अपोजिट साइड जो है इसमें पैरेलल होती है, यानी कि ए बी पैरेलल टू सी डी। इसको इस तरह से लिखते हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी। यानी पैरेलल साइड ट्रेपेजियम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये ए बी सी डी हमने बना दिया, इसका लेवल दे दिया। अब इसमें ए बी क्या है, जो ऊपर वाला बेस हो गया। ए बी क्या है, अपर बेस हो गया। एंड सी डी लोअर बेस। ठीक है गाइस। अब यहाँ पे मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये गाइस यहाँ पे 90 डिग्री के साथ ही परपेंडिकुलर लाइन होगा। सपोज इसको मैं ई नेम दे देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर ये इसका हो गया हाइट एच। ए ई क्या हो गया, ए ई इसका हो गया हाइट। कुछ लोग स्टूडेंट्स इस ए सी को ही हाइट मान लेते हैं, इसको ही हाइट मान लेते हैं, जबकि ये हाइट नहीं होता है। सो इसको आपको बहुत ही ध्यान रखना है। हाइट हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होती है, स्लैंट साइड हाइट नहीं होती, जो मैं आपको बता रहा हूँ। सो ये जो स्लैंट लाइन है, ये आपका हाइट नहीं होती है। हाइट होती है आपका परपेंडिकुलर लाइन। जैसे ये मान लीजिए ये हो गया, तो ये एक परपेंडिकुलर लाइन हाइट इसको हम बोलते हैं। सो कैन यू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम। अगर मैं कहूँ कि इस ट्रेपेजियम का आपको एरिया निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे। सपोज साइड कुछ दिया हुआ है, साइड दी हुई है गिवन। सपोज ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड डी सी इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। ठीक है। एंड हाइट दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ये एक टाइप से क्वेश्चन मान लीजिए। अब इसका आप एरिया निकालिए, ट्राई कीजिए एक बार। ट्राई कीजिए। ए बी मान लीजिए ये आपका 10 सेंटीमीटर हो गया एंड सी डी आपका हो गया 18 सेंटीमीटर।
एंड ये वाला हाइट जो हमने परपेंडिकुलर खींचा है ये आपका h हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? इसका गाइस फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू हाइट ओवर 2, यानी कि एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, या फिर हम इसको डिनोट करते हैं हाफ ए प्लस बी इंटू एच। ठीक है, यहाँ ए फर्स्ट पैरेलल साइड हो गया, ए क्या हो गया फर्स्ट पैरेलल साइड, जो हमने ए बी मान लिया था इसको, एंड बी सेकेंड पैरेलल साइड जो सी डी है, एंड एच ऑलरेडी हाइट। सो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका ए बी इक्वल टू 10, सो एरिया हमारा निकल के आएगा हाफ ए प्लस बी 10 प्लस 18 इंटू 6, हाफ इंटू 10 प्लस 18 को सम कर दीजिए 28 इंटू 6, 2 से इसको डिवाइड कीजिए एंड 14 6 जा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नाउ अभी आपको सीक्रेट इसका बताते हैं कि क्या सीक्रेट है। फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स, मैं आपको सीक्रेट बताऊंगा। सपोज कीजिए मैं एक ट्रेपेजियम बना लेता हूं, ये एक ट्रेपेजियम बना लिया मैंने, और मैं इसका एक कॉपी बना लेता हूं। ठीक है, सेम। तो गाइस मैंने इसका कॉपी कर लिया है ट्रेपेजियम का, और मैं इमेजिन करो कि मैंने सेम ट्रेपेजियम की कॉपी की है। अब पैरेललोग्राम ड्रॉ करें। ठीक है, इससे ट्रेपेजियम से ही हम पैरेललोग्राम बनाते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं। दोनों पैरेललोग्राम को एक को अपोजिट करके हम दूसरे में अगर मिला दें तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है। मैं इसको 180 डिग्री पर टर्न कर देता हूँ और इसको इस फर्स्ट वाले पैरेललोग्राम से, सॉरी ट्रेपेजियम से अटैच कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये क्या लग रहा है आपको। दोनों ट्रेपेजियम को मिलाने से ये अब एक पैरेललोग्राम का शेप बना लिया है इसने। पता चल रहा है आपको? ये इस तरह से। तो इसमें पैरेललोग्राम का साइड या एरिया कैसे निकालेंगे? दो ट्रेपेजियम हमने इसको ऐड किया 1 एंड 2, दोनों को हमने प्लस किया तो क्या बना
पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम और पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। या फिर इसको हम कहें कि ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। इंटू हाइट। बेस क्या है यहाँ पर? ए प्लस बी, यानी कि ये इसका बेस हो गया ए एंड बी, और हाइट इसका सेम उसी टाइप से रहेगा एच, जो परपेंडिकुलर होता है। लेकिन यहाँ पर दो ट्रेपेजियम का एरिया है और दो ट्रेपेजियम को मिक्स करके हमने एक पैरेललोग्राम बनाया। तो ये क्या हुआ आपका? दो ट्रेपेजियम का एरिया इक्वल टू वन पैरेललोग्राम का एरिया। सो वन ट्रेपेजियम का एरिया पैरेललोग्राम का हाफ हो जाएगा। पैरेललोग्राम का हाफ हो जाएगा। तो इसका a प्लस बी ये हमने निकाला था अभी, तो हाफ कर दीजिए इसको, a प्लस बी इंटू हाइट। सो स्टूडेंट्स, यही एक सीक्रेट था, जो अगर आप याद रखें कि दो ट्रेपेजियम को अगर हम मिला दें तो एक पैरेललोग्राम बनता है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पैरेललोग्राम का एरिया दिया हुआ है और उसमें दिया है कि वन ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है, तो उसमें क्या करेंगे? हम हाफ कर देंगे, और दो का निकालना है तो उसका डबल कर देंगे, अगर सेम साइज का है तब। अब एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम के लिए। भाई, इसको रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला रटेंगे तो आप फॉर्मूला को भूल सकते हैं। सो कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको याद, आपने देख लिया ना वीडियो, तो आप कभी भूलेंगे नहीं। और वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन में दिया हुआ है, मान लीजिए कि फाइंड एरिया वेयर गिवन AB is equal to 12 centimeter and CD is equal to 20 centimeter and height H is equal to 8 सेंटीमीटर। आप चाहें तो यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना सकते हैं। ट्रेपेजियम के लिए है ये। सपोज ये ए बी है आपका, ये सी डी है, और ये आपका हाइट हो गया। ठीक है, ये 12 हो गया आपका, ये 20, सी डी 20 एंड हाइट एच इज इक्वल टू 8। सो फॉर्मूला लगा दीजिए, ए इक्वल टू हाफ ए प्लस बी इंटू एच। हाफ ए क्या है आपका? 12 प्लस बी 20 इंटू एच 8। सो हाफ 12 20 को प्लस कर दीजिए, 32 इंटू 8। सो दिस विल बिकम 16 इंटू 8 इज इक्वल टू 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया।
एक और एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। पैरेलल साइड दिया हुआ है। सपोज क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर देते हैं। पैरेलल साइड्स दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, हाइट है इसका 10 सेंटीमीटर, देन फाइंड एरिया। सो सेम उसी टाइप से निकालेंगे। एरिया इक्वल टू हाफ 15 प्लस 25 इंटू 10, सो इक्वल टू हाफ 15 25 क्या हो गया आपका 40 इंटू 10, और इसका आंसर आएगा आपका 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन इसका रिवर्स देखिए कैसे आता है। क्वेश्चन कभी कभी रिवर्स में आ जाता है, यानी कि उल्टा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए कि एरिया दिया हुआ है, सपोज 360 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया दिया है, एंड पैरेलल साइड्स दी हुई है 18 सेंटीमीटर एंड 22 सेंटीमीटर। फाइंड हाइट। सेम वही लगाएंगे फॉर्मूला, ए इक्वल टू हाफ ए प्लस बी इंटू एच। ए का वैल्यू दिया हुआ है 360, यानी कि एरिया दिया हुआ है हाफ ए प्लस बी दिया हुआ है 18 प्लस 22 इंटू एच हमें निकालना है। ठीक है गाइस। सो इसको सॉल्व कर लीजिए। पहले राइट साइड का 18 प्लस 22 क्या हो गया आपका 40 इंटू एच। हाफ से इसको 20 वो करेंगे मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करेंगे सॉरी 40 को, तो ये एच आ गया। और इसको रिवर्स में अगर हम करेंगे तो एच इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 20, जीरो से जीरो कैंसिल, और ये हो गया 18 सेंटीमीटर। तो आपका हाइट क्या निकल के आ गया 18 सेंटीमीटर। यहाँ कुछ स्टूडेंट्स कॉमन मिस्टेक्स कर देते हैं, हाइट की जगह स्लेंटिंग लाइन ले लेते हैं। जैसे ये आपका फिगर है, ये फिगर हो गया इसका ट्रेपेजियम का, और इसी में स्टूडेंट्स कुछ होते हैं जो इस स्लेंटिंग लाइन को ही हाइट मान लेते हैं, जो कि रॉन्ग है। हाइट हमेशा ये होता है। पैरेलल साइड आइडेंटिफाई नहीं करते। जो पैरेलल साइड्स है इनको आइडेंटिफाई करना भूल जाते हैं, यहीं पे मिस्टेक हो जाती है। सो आपको हमेशा याद रखना है। और ब्रैकेट जो इसमें दिया हुआ है, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, जैसे कि हम बोर्ड मास में यूज करते हैं। एक आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि ए बी गिव इन 14 सेंटीमीटर, DC is equal to 26 centimeter, height is equal to 20 centimeter, then area equal to what। इसको फटाफट सॉल्व करके बताइए, इसका आंसर क्या आता है कमेंट में बताइए।
होपफुली कर लिया होगा सभी ने। a इक्वल टू हाफ 14 प्लस 26 इंटू 12, इसको ऐड करेंगे। 40 इंटू 12 इक्वल टू 20 इंटू 12 इक्वल टू 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। सो स्टूडेंट्स, आज हमने सिर्फ फॉर्मूला नहीं सीखा, हमने समझा कि ट्रेपेजियम का एरिया फॉर्मूला आता कहाँ से है। एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला पैरेललोग्राम से ही आता है। पैरेललोग्राम का एरिया ट्रेपेजियम के एरिया का डबल होता है, या ट्रेपेजियम का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होता है। सो आज का ज्योमेट्री सीक्रेट यही था। दो आइडेंटिकल ट्रेपेजियम मिलकर एक पैरेललोग्राम बना सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट से फॉर्मूला ड्राइव किया जाता है या होता है। अगर वीडियो गाइज आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें नेक्स्ट लेक्चर ज्योमेट्री सीक्रेट 4। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।